कोई न्यू स्टूडेंट्स आता है तो मैकडोनल्ड्स की जॉब के सार है वो मतलब अपनी फीस वगैरह निकाल सकता है, या स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में बताएं, जैसे रेंट वगैरह कितना। हेलो, हाँ जी, आज हमारे साथ हैं मलिका। मनिका। और ये मनिका आज हम सभी को ये बताएंगे कि ये मैकडोनल्ड्स में अभी जॉब कर रही हैं, तो इनको जॉब वगैरह कैसे मिली और कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और जॉब की मिनिमम एज लिमिट कितनी है। और आज हम सब मनिका से जानते हैं कैसे क्या कुछ होएगा अगर आप लोगों को भी मैकडोनल्ड्स में जॉब करनी है। तो मनिका, थोड़ा बहुत हमें आपके बारे में बताएं, आप ऑस्ट्रेलिया में कब आए थे। मैं ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर आई थी जी, अगस्त के अंदर। मनिका लास्ट ईयर अगस्त में आई थी, तो आपने यहाँ पे आते ही कौन सी जॉब अप्लाई की है। आते सारी पहले तो मैंने ABN और TFN अप्लाई किया था, जी, जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पर स्टूडेंट के लिए जॉब करने के लिए। बिल्कुल। उसके बाद मैंने ऑनलाइन मैकडोनल्ड्स, KFC, सबवे और हंग्री जैक्स और भी कहीं सुपरमार्केट्स में जॉब अप्लाई की थी। यहाँ पर ऑनलाइन ही सब कुछ अप्लाई हो जाता है मोस्टली। करियर्स वेबसाइट होती है हर एक रेस्टोरेंट चेन की, हर एक सुपरमार्केट चेन की अपनी, तो आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हो। जी, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट को मैकडोनल्ड्स में जॉब अप्लाई करनी हो तो आप मैकडोनल्ड्स की ऑफिशियल कोई साइट बता सकते हैं जहाँ से वो जॉब वगैरह अप्लाई कर सकता है अपनी। यहाँ पर मैकडोनल्ड्स को बेसिकली मैकास कहते हैं, तो मैकास की करियर्स वेबसाइट होती है। वहाँ पर जाकर आप लॉगिन करेंगे, अपनी लोकेशन डालेंगे कि आप कौन सी लोकेशन पर, मैकडोनल्ड्स के अलग अलग स्टोर्स हैं, तो आप कौन सी लोकेशन पर काम करना प्रेफर करते हैं। उसके बाद वो आपको अवेलेबल जो भी वैकेंसीज होंगी वो आपको शो कर देंगे, एंड आप वहाँ पर इंडिविजुअली हर एक स्टोर को, हर एक रेस्टोरेंट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। आपको अपना रेज्यूमे वगैरह अपलोड करना होता है एंड अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, एंड वो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस डालते हैं कि आप क्यों मैकडोनल्ड्स में जॉब करना चाहते हो, या आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम आपको आपके एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करें। एंड उसके बाद आपका अप्लाई हो जाता है, एंड विद इन अराउंड 1 वीक के अंदर आपको उनसे रिप्लाई मिल जाता है। हाँ जी, तो आप अभी करंटली मैकडोनल्ड्स में ही जॉब कर रहे हैं, जी। तो आपको अभी कितने आवर्स वगैरह मिल जाते हैं मैकडोनल्ड्स की तरफ से। हाँ जी, इस वीडियो ऐसे ही चलती रहेगी दोस्तों। सबसे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आगे चलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मेरा ट्रेनिंग पीरियड था, तो उसके अंदर मुझे अराउंड 7 to 8 आवर्स मिलते थे, प्लस जी, मेरी यूनिवर्सिटी साथ साथ चल रही थी, तो उसमें भी वो थोड़ा उसको ध्यान में रखते हुए हमें आवर्स कम देते हैं। एक सेकंड तो मनिका, जो ये 7 to 8 आवर्स है ये आपको पर डे है या पर वीक में मिलते थे स्टार्टिंग में। पर वीक। पर वीक। या तो जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि मनिका को स्टार्टिंग में 7 to 8 आवर्स पर वीक मिलते थे। हाँ जी मनिका, आगे बोलिए। तो 7 to 8 आवर्स मुझे पर वीक मिलते थे। उसमें जैसे मेरी 4 आवर्स की या 4.5 आवर्स की पर डे शिफ्ट होती थी, एंड अराउंड 2 या 3 डेज मैक्सिमम बुलाते थे मुझे। उसके बाद जब मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, एंड यहाँ पर अराउंड 3 मंथ्स की वेकेशंस होती हैं यूनिवर्सिटी की, तो उसके अंदर मुझे थोड़े ज़्यादा आवर्स मिलने लगे। धीरे धीरे 8 से 12 हुए, फिर 14 हुए, एंड अब मुझे 20-21 मिल जाते हैं। कभी कभी 30 भी हो जाते हैं। तो हाँ, अभी आवर्स का तो यही हिसाब है। तो मनिका, आप जैसे कोई न्यू स्टूडेंट्स आता है तो मैकडोनल्ड्स की जॉब के सार है वो मतलब अपनी फीस वगैरह निकाल सकता है, या मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मैकडोनल्ड्स में जॉब करके तो आई थिंक नहीं। आपको एक सेकंड जॉब चाहिए होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बहुत कम आवर्स देते हैं। पे रेट अच्छा है, नो जी, डाउट। जैसे मैं अभी 19 की हूँ, तो मुझे आफ्टर टैक्स अराउंड 22 मिलता है। बट अगर फीस निकालना है तो सिर्फ मैकडोनल्ड्स की जॉब से नहीं होगा। हाँ, बेसिक जो यहाँ पर ग्रोसरी, रेंट वगैरह के खर्चे होते हैं वो आपके आराम से पूरे हो जाएंगे, एंड कुछ सेविंग्स भी हो जाएंगी। बट फीस सेव करने के लिए आपको एटलीस्ट 45 आवर्स वहाँ पर जॉब करनी पड़ेगी, जो कि इतनी जल्दी आपको नहीं मिलते हैं। वो आफ्टर एक्सपीरियंस आपको थोड़े ज़्यादा आवर्स देते हैं। जो मतलब जैसे मेरे जो वहाँ पर फ्रेंड्स हैं उनसे पता चला है कि जैसे वो 3 ईयर से वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनको तब जाकर 40 to 45 आवर्स मिलने लगे हैं। तो उस तब वो पार्ट टाइम हो जाता है, तो वो बेसिकली उनको मिलते ही हैं उतने आवर्स। बट हम कैजुअल बेसिस पर होते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमको इतने आवर्स नहीं दिए जाते हैं। प्लस हमारी यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए इनको आवर्स देने होते हैं, तो इसलिए 20 to 25 आवर्स ही मिलते हैं। कभी कभी एक्स्ट्रा कर देते हैं जब किसी की शिफ्ट वगैरह कवर करनी होती है तो। बट फीस कवर करने के लिए आई डोंट थिंक इट्स द राइट चॉइस।
आपको एक अदर ऑप्शन होना चाहिए आपके लिए। हाँ जी, अदर ऑप्शन से मेरे को याद आया, जैसे इन बिटवीन जैसे आप मैकडोनल्ड्स में जॉब कर रहे थे, आपने केएफसी में भी जॉब अप्लाई की थी, तो रोस्टर वगैरह में आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? जैसे मैकडोनल्ड्स में आप सेम टाइमिंग पे काम कर रहे हैं और आप केएफसी में भी अवेलेबिलिटी दी है, तो किन चीज़ों का आपको मतलब कि सामना करना पड़ा, किन चीज़ों में आपको डिफिकल्टीज आई? सो बेसिकली ये है कि केएफसी और मैकडोनल्ड्स दोनों फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, तो इनके रोस्टर 1 वीक पहले ही आते हैं, 1 वीक भी नहीं, 3-4 डेज पहले ही आते हैं। केएफसी का थोड़ा पहले आ जाता था, मैकडोनल्ड्स बिल्कुल ही 3-4 डेज पहले हमको इन्फॉर्म करता है, एंड केएफसी अराउंड 1 वीक या 1.5 वीक्स पहले अपने रोस्टर बता देता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि उनके रोस्टर क्लैश करते थे, क्योंकि मैं कैजुअल हूँ दोनों जगह, तो मैं अपने रोस्टर अपने अकॉर्डिंगली सेट नहीं कर सकती हूँ। मुझे प्रॉपर अपना अवेलेबिलिटी उनको देनी होती है, एंड एज अ सेट कि मैं कैजुअल हूँ, तो मैंने दोनों वहाँ पर फुल अपनी अवेलेबिलिटी दी हुई थी, क्योंकि अगर मैं लिमिटेड अवेलेबिलिटी रखती तो मुझे शिफ्ट्स उसके अकॉर्डिंग ही कम मिलती। तो उसमें उनके रोस्टर क्लैश करते थे, तो मुझे एक जगह फिर मना करना पड़ता था, एंड माय फर्स्ट चॉइस वाज मैकडोनल्ड्स, बिकॉज ये मेरे घर के पास पड़ता है, एंड केएफसी के लिए मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था। तो उसके बाद मैंने 1-2 बार उनको मना किया कि मैं शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे शिफ्ट स्वैप करनी है किसी के साथ। तो उसके बाद फिर वहाँ पर उन्होंने खुद ही शिफ्ट्स देना बंद कर दिया, एंड अब मैंने वो ऑप्शन छोड़ ही दिया है बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। आपके कहने का मतलब है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप मैकडोनल्ड्स में जॉब कर रहे हैं और कहीं और भी, मतलब वो आपको ऐसे फंसा देते हैं बीच में इन बिटवीन कि आप कहीं और काम ही नहीं कर सकते, मतलब आपको ऐसी टाइमिंग पे बुलाएंगे कि उसी टाइमिंग पे दूसरे रेस्टोरेंट को भी आपकी ज़रूरत होगी, जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट है दोनों, और उसी टाइमिंग पे दूसरे रेस्टोरेंट को भी, क्या? हाँ, ये कह सकते हैं, मतलब अगर आपको दोनों जगह जॉब करनी है तो ऑफ कोर्स आप 3 डेज की अवेलेबिलिटी एक जगह दे सकते हैं, 3 डेज की एक जगह दे सकते हैं। बट अगर आपको ये है कि मुझे मैक्सिमाइज करने हैं अपने आवर्स, तो ये राइट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर 7 डेज में से आपको 3 आवर्स बुला रहे हैं, तो उन 3 डेज में से फिर आपको 1 डे बुलाने लग जाएंगे, तो वो चीज़ फिर आपको ऑटोमेटिकली कम आवर्स मिलने लग जाएंगे। जी बिल्कुल। और उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें मैकडोनल्ड्स में स्टार्टिंग में आपको मतलब क्या पोजीशन मिली, और उसके बाद ये मतलब कौन सी पोजीशंस आपकी स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं जैसे ही आपको मोर एक्सपीरियंस होता है आपकी फील्ड में? अब स्टार्टिंग में वो आपको चॉइस देते हैं कि आपको फ्रंट पे काम करना है या बैक एरिया में काम करना है। मैंने अपनी प्रेफरेंस फ्रंट की भरी थी, कस्टमर सर्विस। तो जब ट्रेनिंग पीरियड था तो मुझे काउंटर पे ज़्यादा रखते थे, एंड उसके बाद मोस्टली जिनकी ट्रेनिंग हो रही होती है वो काउंटर पे रहते हैं फ्रंट में। एंड उसके बाद जब सब कुछ आपको जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, फिर आपको अलग अलग जगह धीरे धीरे ट्रेनिंग देने लग जाते हैं, जैसे ड्राइव थ्रू पे प्रेजेंट कैसे करना है या ड्राइव थ्रू पे ऑर्डर्स कैसे लेने हैं। उसके बाद आपकी कैफ़े में ट्रेनिंग होती है, फिर किचन में ट्रेनिंग होती है, एंड फिर आपकी पोजीशंस चेंज होती हैं। जैसे पहले आप क्रू मेंबर होते हो, उसके बाद आप क्रू ट्रेनर बन जाते हो, उसके बाद आप शिफ्ट मैनेजर बन सकते हो, उसके बाद आप स्टोर के मैनेजर बन सकते हो। तो अलग अलग पोजीशंस होती हैं। अभी फ़िलहाल मैं ड्राइव थ्रू पे ऑर्डर्स की ट्रेनिंग एंड कैफ़े ट्रेनिंग साथ में चल रही है मेरी, बट स्टार्टिंग हमेशा फ्रंट से होती है। एंड अगर बैक एरिया की बात करें तो किचन में ट्रेनिंग होगी, एंड उसके बाद जो भी उनके फर्दर प्रोसेस होता होगा। जी। और ब्रिस्टा वगैरह के बारे में क्या कहेंगे? जैसे इसमें कॉफ़ी वगैरह का भी अभी आया है, जैसे ये पहले नहीं था इसमें कॉफ़ी का, अभी रिसेंटली 1.5 साल पहले ही इन्होंने ऐड किया ब्रिस्टा का। तो उसमें भी ये मतलब कि आपको इसका जैसे ब्रिस्टा का कोर्स होता है वो खुद अलग से करना होता है, या ये लोग ही आप लोगों को करवा देते हैं ब्रिस्टा का? तो उसका ये है कि या तो अगर किसी ने पहले से ट्रेनिंग ले रखी हो बरिस्ता की तो इट्स वेल एंड गुड, आपको डायरेक्ट कैफ़े में जॉब मिल सकती है। बट जैसे मैं हूँ, मुझे बरिस्ता की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है या कोई नॉलेज नहीं थी कि कॉफ़ीज़ कैसे बनानी है, तो अब मुझे वो खुद ही ट्रेन कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे एक ट्रेनिंग सेशन मेरा हो चुका है, धीरे धीरे अब कॉफ़ीज़ जैसे बनती हुई देखती हूँ तो कुछ कुछ मुझे बताते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसे बनती है, ये चीज़ ऐसे बनती है। फिर 1-2 कॉफ़ीज़ मुझसे बनवा कर देखी, तो ऐसे आपकी धीरे धीरे वो खुद ही ट्रेन करवा देते हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर कोर्स आपको इंडिविजुअली करने की ज़रूरत नहीं है, एंड खुद से तो बिल्कुल भी नहीं। बट वो आपकी चॉइस है, अगर आपको स्टार्टिंग ही कैफ़े से करनी है तो आप पहले से बरिस्ता का कोर्स कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर शिफ्ट्स वगैरह भी ज़्यादा मिल सकती हैं आपको। जी बिल्कुल। हाँ जी मनिका, मेरे को इसमें ये थोड़ा ये बताएं, जैसे आपका इंटरव्यू वगैरह हुआ, बच्चे काफ़ी डरते हैं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, तो थोड़ा उसके बारे में कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह हमारे व्यूवर्स को बताएं कि अगर वो मैकडोनल्ड्स में यहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, या क्या कुछ आपसे वो पूछेंगे, तो कुछ उसके बारे में बताएं।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैकडोनल्ड्स का इंटरव्यू बहुत बेसिक होता है, उसमें डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं भी बहुत डरी हुई थी जब मेरा भी फर्स्ट इंटरव्यू था। एंड यहाँ आके थोड़ा आपको लगता है कि पता नहीं किस लेवल का इंटरव्यू होगा। आप इंडिया से वो चीज़ें इतनी ज़्यादा देख कर नहीं आए होते हो, या आपने कभी इंटरव्यू नहीं दिया होता है इंडिया में एज अ स्टूडेंट अगर आप आते हो तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है कि पता नहीं कैसा परफॉर्म होगा या कैसे क्वेश्चंस होंगे। बट वहाँ पे सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप एक 3-4 लाइन का आंसर आप प्रिपेयर करके जा सकते हो, जो ज़्यादा बोरिंग भी ना हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो कि आप थोड़ा बताइए अपनी पर्सनालिटी के बारे में, थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन कि आप कहाँ से आए हो, कौन सी यूनिवर्सिटी कोर्स या एज वगैरह, ये इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। उसके बाद उनके क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्यों यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि आपको क्यों रिक्रूट करना चाहिए, आपकी अवेलेबिलिटीज़ क्या होंगी, या आपसे पूछ लेंगे कि आप अगर कभी स्पोर्ट्स खेला है तो कौन सा स्पोर्ट्स खेला है, कौन सा फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है, या मूवीज़ का पूछ लेंगे। इट्स वेरी फ्रेंडली इंटरव्यू। इनफैक्ट आपको ड्रेसअप भी बहुत कैजुअली होकर जाना है, जैसे आप कॉलेज जाते हैं वैसे ड्रेसअप होते हैं तो वैसे ही ड्रेसअप होकर जा सकते हैं। तो इतना कोई सीरियस नहीं होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। जी बिल्कुल। हाँ जी मनिका, आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं आप कौन से कोर्स में यहाँ पे आए थे और कौन सी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आए हुए हैं आप? मैं यहाँ पर फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी में आई हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के कोर्स के लिए, जो कि 3 इयर्स का कोर्स है, बैचलर्स। जी ठीक है। हाँ जी मनिका, हमें थोड़ा स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में बताएं, जैसे रेंट वगैरह कितना आपका यहाँ पे? यहाँ पर एक्सपेंसेस का देखें तो जैसे मेरा रेंट जहाँ पर मैं रह रही हूँ वहाँ पे 150 पर वीक है। बाकी एक्सपेंसेस देखें तो ट्रैवल में आपका ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो अराउंड आप 28 डे यहाँ पर 28 डे का पास बन जाता है, तो उसमें आपका 55 के अराउंड हो जाता है। एंड अगर आप इंडिविजुअली रिचार्ज करवा रहे हो तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें अराउंड मैं कहूँगी कि 60 का उधर लेकर चलो पर मंथ। एंड बाकी ग्रोसरी का 300 to 350 पर मंथ हो जाता है। बाकी इतना खर्चा नहीं है वो। हाँ मतलब जैसे मोबाइल रिचार्ज करवाया आपने, डाटा पैक रिचार्ज करवाया, कुछ अपने लिए शॉपिंग की है, क्योंकि बेसिक चीज़ें होती हैं आपको अपनी कभी कॉस्मेटिक्स का, या कभी स्टूडेंट लाइफ में आपको बुक्स की कोई ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो तो आपके फर्दर अलग खर्चे होते हैं। बट ट्रैवल, बेसिकली ट्रैवल, मोबाइल फ़ोन्स एंड ग्रोसरीज, रेंट, ये खर्चे होते हैं बेसिक। तो उसमें आपका पर मंथ अगर मैं लेकर चलूँ तो अराउंड 1000 to 1200 के बीच में खर्चा हो जाता है। फीस से अलग 1000 से लेके 1200 तक स्टूडेंट का खर्चा हो जाता है, आपका ऐसा कहना है? जी। ठीक है जी। और आपके घर से जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी है ऑस्ट्रेलिया में, आपके घर से बस स्टॉप वगैरह कितनी दूर पड़ता है, और बीचेस वगैरह, पेट्रोल स्टेशंस? बीच तो अराउंड 10 मिनट की ड्राइव है, बट पेट्रोल स्टेशन एंड बस हमारे घर से अराउंड 100 मीटर्स की दूरी पर ही है, तो मुझे 5 to 6 मिनट्स लगते हैं वॉकिंग डिस्टेंस। बाकी चीज़ें भी मतलब कन्वीनियंस स्टोर ले लो या ग्रोसरी स्टोर ले लो तो वो भी काफ़ी पास हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही है कि जैसे पर्टिकुलर सबर्ब है तो वहाँ पर आपको ग्रोसरी स्टोर एंड पेट्रोल स्टेशंस, बस स्टॉप्स तो ऑलमोस्ट हर 20 to 30 मीटर्स के बाद होते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है जैसे कि आपको वॉक करके जाना पड़ेगा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आपको तब बस स्टॉप मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको 200 मीटर, 300 मीटर्स पे कहीं मर्जी आप रह रहे हो तो बस स्टॉप अवेलेबल हो जाता है, तो ये भी एक अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया की। हाँ जी मनिका, आपको यहाँ पे रहते हुए कितना टाइम हो गया अभी? इस घर में रहते हुए मुझे 5 मंथ्स हो गए हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया में 6 मंथ्स हो गए हैं। हाँ जी मनिका, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन करने को, आपको जैसे अभी अभी आपने बताया 6 मंथ हो गए हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस लगा आपको दोनों कंट्रीज में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोल सकती हूँ, तो ये बोलूँगी कि जैसे यहाँ पर आकर आपको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट की थोड़ी कमी लगती है। लाइक आपकी फैमिली आपसे इतनी दूर हो जाती है, सडनली आप डिटैच हो जाते हो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, तो आपको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट, कुछ भी यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको खुद हैंडल करनी होती है। बाकी आपके
इंडिया में जो भी फैमिली है वो आपको यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, एंड हाँ आप कॉल्स कर सकते हो, वीडियो कॉल्स कर सकते हो, बट स्टिल एक वो इमोशनल कनेक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एकदम से उनको इन्फॉर्म करते हुए वक्त भी थोड़ा हेजिटेट करते हो, बिकॉज आपको लगता है कि वो भी फालतू में टेंशन लेंगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं होती है। बाकी कहीं ना कहीं अच्छा भी है फॉर योर मेंटल ग्रोथ कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, इमोशनली काफ़ी ग्रो कर जाते हो, एंड जो कि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट करता है जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन मतलब ऑस्ट्रेलिया में बोर्न हुआ है। जैसे यहाँ पर जो भी आप लोग देखोगे वो 14-15 की एज से जॉब करना स्टार्ट कर जाते हैं पेरेंट्स। इतना उनको, जैसे इंडिया में आपको 18-19 की एज में तक ऐसा रखा जाता है कि हाँ अभी तो छोटा है, अभी बच्चा है, बट यहाँ पर 14-15 मैक्सिमम एज होती है जब पेरेंट्स कहते हैं कि जाओ खुद कमाओ, रहो, खुद अपना रेंट कहीं तो मतलब घर भी चेंज कर लेते हैं, मूव आउट कर लेते हैं। तो काफ़ी उस वो ग्रोथ आपकी जब आप यहाँ आते हो तो आप देखते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो खुद कि हाँ इंडिपेंडेंट रहना कैसा होता है। फ्रीडम भी काफ़ी मिलती है, जैसे पर्सनली मुझे इंडिया में भी काफ़ी फ्रीडम थी, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी फैमिली उनको इधर बाहर जाना अलाउड नहीं करती है कि रात में नहीं निकलना है, शाम में नहीं निकलना है, घर वापस आ जाओ। बट यहाँ पर आपको वो फ्रीडम होती है, अगर आपको नाइट जॉब्स करनी है तो आप वो कर सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं पेरेंट्स रोकेंगे या कोई डांटेगा या कोई किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। इंडिया में थोड़ा लोग देखते हैं कि अच्छा 2 घर दूर रह रही है वो लड़की, वो क्या कर रही है, तो यहाँ पे ऐसी कोई इशू नहीं आता है। बट अगर वैसे हम बाकी वो फैक्टर्स देखें तो यहाँ पे जैसे हमने अभी बोला कि ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है, जितनी मैंने एजुकेशन देखी है वो भी काफ़ी अच्छी है इंडिया के कंपैरेटिवली, क्योंकि वहाँ पर जैसे मैं 1 ईयर पढ़ के आई थी कॉलेज में, तो उसके कंपैरेटिवली यहाँ पर काफ़ी इजी है एंड इतना बर्डन नहीं आता है आपके ऊपर। बाकी हाँ, बाकी तो मतलब इंडिया से मुझे अभी फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। और ये मतलब जो हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंस होती है, जैसे इंडिया में थोड़ा बहुत पेरेंट्स रोक टोक कर देते हैं, तो इसका हमें नाजायज फायदा तो नहीं उठाना चाहिए। नहीं, ये आपके ऊपर है, कहीं मतलब कोई रोक टोक नहीं रहा है, तो मतलब आपके ऊपर है कि आप कैसे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू जी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कोई आपकी हेल्प भी नहीं करेगा, तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो फिर खुद निकलना वो एक अलग बर्डन हो जाता है, तो इट्स बेटर कि आप लिमिट में रहकर ही उस चीज़ को बिल्कुल उस चीज़ का फायदा उठाएं। जी। लाइफ इजी है यहाँ पे इंडिया से या मतलब थोड़ी हार्ड है, अगर मैं पूछूं आपसे? एज अ स्टूडेंट तो हार्ड ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको काम करना होता है, जॉब करना होता है, स्टडी करना होता है, साथ में सब कुछ मैनेज करना होता है विदाउट फैमिली, तो हार्ड है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप रहते हो तो आपको घर जैसे लगने लगता है सब कुछ, कि जैसे इंडिया में अगर आपको आदत थी किसी चीज़ की कि अगर मुझे कुछ लेने जाना है तो यहाँ जाना है सीधा, या कहीं ट्रैवल करना है तो इस चीज़ से ट्रैवल करना है, तो यहाँ पर भी ऐसे धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। मुझे भी 5 to 6 months लगे, बट अब सब कुछ इजी लगता है, इंडिया जैसे लगने लग जाता है कि हाँ ठीक तो है, यहाँ पर ये करना है वो करना है, तो इतना हार्ड नहीं है। बट स्टार्टिंग में थोड़ा आपको अडेप्ट करने में टाइम लगता है। वैसे लाइफ इजी है, हाँ मतलब काम करना है, ये करना है, वो चीज़ें हैं, बट उन चीज़ की हैबिट पड़ जाए तो उसके बाद सब कुछ इजी लगने लगता है। यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट बना देता है ऑस्ट्रेलिया आपको बिल्कुल जी। हाँ जी, तो ये हमारे साथ मनिका थी, इन्होंने अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर किया। इनकी आप गाइडेंस लेके, जैसे इन्होंने आपको सब कुछ वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, कैसे आप मैकडॉनल्ड्स में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन का आपको खर्चा बता दिया है, इन्होंने आपको लिविंग एक्सपेंसेस बता दिए हैं अपने, तो इन्होंने ऑलरेडी आपको सब कुछ कवर कर दिया है। तो आप इस वीडियो की हेल्प से इमेजिन कर सकते हैं आप कैसे, मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो आप कैसे अपना सब कुछ मैनेज करेंगे, कहाँ से आप अपनी जॉब अप्लाई करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जो ऑस्ट्रेलिया में न्यू आ रहे हैं, ताकि उनको इस वीडियो को देख के हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। और आप मेरे को सुजेस्ट कर सकते हैं मैं अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर बनाऊं जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। तो ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज।